नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज मैं बात करता हूं कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि असंकरीय मणि अधिकार वाला व्यक्ति पट्टेदार अगर 10 साल उसके पूरे हो जाते हैं कि 10 साल की समय सीमा अगर पूरी हो जाती है तो उस व्यक्ति को अधिनियम 1995 की धारा 2 के अनुसार यानी कि 31(ख) के आधार पर उस व्यक्ति को मालिकाना हक दे दिया जाता है। जी हाँ साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या सभी पट्टेदारों को मालिकाना हक दे दिया जाता है जिन व्यक्तियों के 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक कंडीशन है कि किस प्रकार के पट्टाधारियों को असंकरीय मणि भूमिधर वाले व्यक्ति को 31(ख) के आधार पर संकरीय मणि भूमिधर यानी कि उसे मालिकाना हक दे दिया जाता है। लेकिन ऐसी भूमि के पट्टेदारों को जो भूमि अलग तरीके से होती हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को भी भूमि के पट्टे पर मालिकाना हक दे दिया जाता है। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी वो कौन सी भूमियां हैं, ऐसी कौन सी भूमि के पट्टेदार हैं जिन्हें मालिकाना हक नहीं दिया जाता है धारा 131(ख) के आधार पर भी। तो इसी पर भी आज मैं चर्चा करूंगा और अपनी इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन सी भूमि है जिन भूमियों के ऊपर मालिकाना हक नहीं मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं विस्तार से आप लोगों को जानकारी देता हूं। साथियों, पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार के पट्टेदार को 31(ख) के प्रावधान के अनुसार मालिकाना हक दे दिया जाता है। आज मैं धारा 132 यानी कि वह भूमि जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसी भूमि के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। साथियों, धारा 131 में किसी भी बात के रहते हुए यानी कि इस धारा 119 के निर्देश को बाधित न करते हुए भूमियों में भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। किस प्रकार की भूमि? नंबर 1, ऐसी भूमि जो पशुचर भूमि या ऐसी भूमि जिस पर पानी हो और जो भूमि सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो, या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी कभी खेती के काम में आती हो, ऐसी भूमि के पट्टेदार को धारा 131 के अनुसार भी मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। नंबर 2 पर अस्थिर व अस्थिर भूमि की खेती, ऐसी भूखंड जिनमें राज्य सरकार गजट विज्ञप्ति यानी के द्वारा निर्दिष्ट कर दे, ऐसी भूमि पर भी 31(ख) के आधार पर यानी के मालिकाना हक उस पट्टेदार को नहीं मिलेगा। और तीसरे नंबर की ऐसी कौन सी भूमि होती है? साथियों, ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने सरकारी गजट की विज्ञप्ति यानी के विज्ञप्ति के द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि वह टोंगिया रीति से वन लगाने के लिए अभिप्रेत यानी कि विनिर्देशित है, और अथवा गांव सभा या किसी स्थानीय अधिकारी की बाग भूमि अथवा किसी सार्वजनिक कार्य के लिए अर्जित तथा अधिकृत की गई हुई भूमि के अंदर भी अगर किसी व्यक्ति के पास असंकरीय मणि पट्टा है और 10 वर्ष उसे गुजर जाते हैं तो इस प्रकार की भूमि के ऊपर भी 31(ख) के प्रावधान के अनुसार यानी के धारा 2 यानी के अधिनियम 1995 की धारा 2 के अधिनियम के आधार पर यानी के 31(ख) के आधार पर ऐसी भूमि के पट्टेदार को भी मालिकाना हक नहीं मिलता है। साथियों, किसी सार्वजनिक कार्य के लिए अर्जित अथवा अधिकृत भूमि यानी कि इस खंड की व्यापकता का बिना प्रभाव डाले। नंबर 1, फौजी पड़ाव के लिए निश्चित भूमियां, ऐसी भूमि पर भी अगर 10 वर्ष हो गए हैं, आपके पास उसका पट्टा है और उस पट्टे को 10 वर्ष हो गए हैं तो उस भूमि पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। रेल अथवा नहर की सीमाओं के अंदर जो भूमियां हैं उन भूमियों के ऊपर भी अगर आपको 10 वर्ष का समय पूरा हो गया है और आप चाहते हैं कि 31(ख) के आधार पर आपको मालिकाना हक मिल जाए तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी भी
कैंटमेंट की सीमाओं के अंदर जो भूमियां हैं उस भूमियों के पट्टे के आधार पर भी आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। कच्ची खाद के अक्षेत्र अथवा यानी के खत्ता भूमि को सम्मिलित भूमियां जिसकी स्थिति में स्वामित्व स्थानीय अधिकारियों में हो, यानी कि अगर आपके ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी भूमि है जो गड्ढा खाद बनाने के लिए सार्वजनिक उपयोग में काम आती है या फिर सार्वजनिक उपयोग की भूमियां हैं, उन भूमि के अंदर अगर आपको पट्टा होया हुआ है तो ऐसी भूमि के ऊपर भी धारा 131 ख के आधार पर आप लोगों को मालिकाना हक नहीं मिलेगा। साथियों, आज मैंने बताया आप लोगों को कि ऐसी भूमि के पट्टेदार जिन व्यक्तियों को 10 वर्ष हो चुके हैं और उन व्यक्तियों के पास पट्टे की भूमि है, लेकिन कारणवश जिन भूमियों को मैंने अभी इस वीडियो में बताया है, अगर इस प्रकार या इस वर्ग या श्रेणी की भूमि है तो ऐसी भूमि वाले व्यक्ति को मालिकाना हक 31 ख की धारा के आधार पर नहीं मिलेगा। साथियों, अब मैं आपको एक जानकारी और देता हूं कि काफी लोगों की कॉल आती है कि अकरम भाई SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को OBC और सामान्य वर्ग का व्यक्ति कैसे खरीदे। साथियों, नियम के अनुसार अगर आपको SC और ST की भूमि का लेन देन करना है, यानी कि आपको वह भूमि खरीदनी है, तो सबसे पहले मैंने पिछली भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले ऐसी भूमि को आप यह देख लेंगे यह पट्टे की भूमि तो नहीं है या फिर यह इस व्यक्ति को मालिकाना हक मिला हुआ भी है या नहीं मिला हुआ है। और एक्चुअली आप लोगों को बता दूं कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही अपनी भूमि बेच सकता है या फिर उसे लीज पर दे सकता है या फिर उसे यानी कि दान कर सकता है। यानी कि अगर SC ही समाज का व्यक्ति है और SC ही समाज के व्यक्ति को पट्टा बेचना है तो वह अपने ही समाज के व्यक्ति को बेच सकता है, ना कि दूसरी जाति के व्यक्ति को। लेकिन उसके अंदर कई प्रावधान भी हैं। अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास 3 यानी कि 5 एकड़ पक्का हो तो वह व्यक्ति अपनी भूमि को सामान्य व्यक्ति के भूमि के सामान्य व्यक्ति की जाति के व्यक्ति को बेच सकता है। और लेकिन कलेक्टर की परमिशन लेने के बाद अगर आप उस भूमि को कलेक्टर की बिना परमिशन के आप लेते हैं तो वह भूमि राज्य सरकार को वापस हो जाएगी। इस वीडियो के संबंध में अगर आप लोगों को मुझसे कुछ राय लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर भी मुझसे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।